हेलो दोस्तों। मैं आज बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट जारी हुआ है उसमें का कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में समझाने का भी कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप लोगों को अदर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका मिल सके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो आप लोग को जैसा कि पता होगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। इसका कितना होता है तो आप लोग को पता होगा 2.4 होता है। जल का भी आप लोगों को पता होगा कि 1.33 होता है। उसी तरह शीशा का भी आप लोगों को पता होगा लगभग 1.5 के करीब होता है। और हवा का भी लगभग 1.07 के करीब होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरा का होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोलता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है जिसमें क्या होता है कि इधर होता है आपका वक्रता त्रिज्या और इधर फोकस होता है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु यहाँ रखी है तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड बनता है। यानी कि इधर होता है पॉजिटिव और इधर होता है नेगेटिव। तो इसीलिए इसका फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, किसी लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो सबको पता होगा कि लेंस इसमें क्या होता है कि एक फोकस लेफ्ट साइड होता है, एक फोकस राइट साइड होता है। F1 इसको लिखेंगे तो इसको F2 लिखेंगे, यानी कि कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। विच मिरर इज सुटेबल फॉर शेविंग, यानी कि हम लोग जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं उसके लिए सुटेबल मिरर कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा कि अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में यूज होता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उनकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो उनके बीच में संबंध क्या होता है, मान लीजिए कोई हम लोग एक दर्पण लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। इसका क्या होता है कि आप लोग को पता होगा यहाँ पर अगर वक्रता त्रिज्या है c तो यहाँ पर होता है f, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो r होता है। और ये f जो होता है इसके बीचों बीच होता है, यानी कि r बराबर अगर लिखना होगा तो 2f होता है। ठीक है कि नहीं? तो f बराबर अगर हम लिखना होगा तो r/2, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें f में सब सारा ऑप्शन है, तो हम पहले f निकाल लेंगे। ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो f बराबर कितना है, r/2। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोलता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे किरण जो आते हैं लेंस पर उनको क्या करता है, एक एक जगह पे एक एक जगह पे उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश में है तो पहले इसको हिंदी में बनाते हैं। क्या कहता है, विच कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ इन विजिबल लाइट। तो ठीक है, पूछ रहा है मिनिमम पूछ रहा है, तो आप लोग को बता देते हैं कि अगर मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम किसका होता है, वायलेट का होता है। सॉरी, वायलेट का होता है। ठीक है कि नहीं? अगर मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम किसका होता है, रेड का होता है। अगर लिखना होगा तो वायलेट का लगभग कितना होता है आप लोगों को भी पता होगा, 380 से 440 50 करीब होता है।
नैनोमीटर में, नैनोमीटर ये कितना होता है, 495 से 507 नैनोमीटर। येलो का अगर पता करें तो ये कितना होता है, 517 से 590 के करीब होता है। और ये रेड का सबसे ज़्यादा 620 से लेकर 750 तक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये तो सरल है, आप लोगों को भी पता होगा कि प्रकाश का अपवर्तन से ही हम लोग जो तारे देखते हैं वो टिमटिमाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। तो आप लोग को ये तो पता होगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये बोलता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो आसान है, अपवर्तन के नियम कितने हैं, 2 हैं। कौन सा है, तो पहला आप लोग पढ़े होंगे कि अगर है यहाँ से लाइट आ रही है तो ये गया, फिर वहाँ से ऐसे जाता है, तो ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दो तलों को विभाजित करने वाला जो अभिलंब माने कि जो अभिलंब होता है वो तीनों क्या होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा स्नेल का नियम पढ़े होंगे, दूसरा साइन आई अपॉन में साइन आर। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया, ये दोनों का होता है आपस में बराबर, यानी कि नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इतना ही पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकूं। इसीलिए धन्यवाद।